हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद PRM। मेरा नाम है प्रियंका और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, समझकर याद करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन DEMONSTRATION। डेमोन्स्ट्रेशन का अर्थ होता है द एक्ट ऑफ शोइंग समवन हाउ टू डू समथिंग और हाउ समथिंग वर्क्स, जिसका अर्थ हुआ किसी को यह दिखाने का कार्य कि कुछ भी, कोई सामान, कोई चीज़ कैसे काम करता है या किस तरह से वो वर्क करता है। प्रदर्शन एक तरह से इंग्लिश हिंदी में अगर समझें तो एक वर्ड में प्रदर्शन, किसी का डेमोन्स्ट्रेशन देना। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन, अबडक्शन नहीं, लास्ट वीडियो में, पहले के वीडियो में एब्डक्शन बताया था जिसका अर्थ होता है किडनैपिंग। ये है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन ABDICATION। एब्डिकेशन का अर्थ होता है रिलिंक्विश। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा टंग ट्विस्ट हो गया। रिलिंक्विश का अर्थ क्या होता है? पद या सत्ता का त्याग, छोड़ देना। ठीक है, निकालना नहीं, पद या सत्ता का त्याग। हमारा अगला वर्ड है इंसाइट। इंसाइट INSIGHT। इंसाइट का अर्थ होता है अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस ऑफ वंस मेंटल दिमागी और इमोशनल भावनात्मक स्टेट और कंडीशन, स्थिति। ठीक है, किसी की मानसिक या भावनात्मक स्थिति या स्थिति के बारे में समझना या उसके बारे में अंडरस्टैंड करना, अवेयर होना। ठीक है, इंग्लिश इस इंसाइट का हिंदी एक अर्थ में समझे तो अंतर्दृष्टि, उसके अंदर की भावना, अंदर की इमोशन को समझना। हमारा अगला वर्ड है कॉन्टम्प्लेट। कॉन्टम्प्लेट CONTEMPLATE। कॉन्टम्प्लेट का अर्थ होता है टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग और द पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग। किसी बात या कुछ करने की संभावना, पॉसिबिलिटी। संभावना का क्या अर्थ है, मीनिंग है इंग्लिश में पॉसिबिलिटी। किसी बात या कुछ करने की संभावना के बारे में ध्यान से सोचना, विचार करना, चिंतन करना। कंटेम्पलेट का हिंदी अर्थ क्या हुआ? चिंतन करना। और उसको ऐसे कंटेम्पलेट कैसे यूज़ हो रहा है? तो किसी बात या कुछ करने की संभावना के बारे में सोचना, विचार करना। चलिए, हमारा अगला वर्ड है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस DIAGNOSIS। डायग्नोसिस का अर्थ होता है द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ डिजीज़, कंडीशन और इंजरी फ्रॉम इट्स साइंस एंड सिम्टम्स। किसी बीमारी, स्थिति या चोट को उसके संकेतों और लक्षणों से पहचानने की प्रक्रिया को हम कहते हैं डायग्नोसिस। मतलब डायग्नोस करना, किसी चीज़ को पहचानना, उसके सिम्टम से, उसके संकेत से, उसके लक्षणों से, संकेत से। और एक वर्ड में निदान क्रिया है। ठीक है, डायग्नोसिस का अर्थ क्या हुआ? निदान क्रिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, हमारा अगला वर्ड है एनेक्डोट। एनेक्डोट ANECDOTE। एनेक्डोट का अर्थ होता है अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट। किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना के बारे में एक छोटी सी दिलचस्प, इंटरेस्टिंग कहानी। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी होती है ना, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। आपने देखा होगा, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, रियल स्टोरी। तो उस बेसिस पे जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? एनेक्डोट, छोटी सी घटना का विवरण। फाइन, हमारा अगला वर्ड है कैंडिडली। कैंडिडली। कैंडिडली का मीनिंग है, पहले तो इसको कैंडिडली प्रोनाउंस करेंगे, स्पेलिंग है CANDIDLY। इसका मीनिंग होता है इन अ वे दैट इज़ ऑनेस्ट एंड ट्रू या स्पेशली अबाउट समथिंग डिफ़िकल्ट और पेनफुल। ऐसा तरीका, ऐसी बात, ऐसा तरीका जो ईमानदार और सच्चा हो। ठीक है, या विशेषकर किसी कठिन या दर्दनाक चीज़ के बारे में। जैसे अगर आप कुछ बोलते हो या फील करते हो खुलकर, स्पष्टता से, साफ साफ,
जिसको कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है लैविश, लैविश LAVISH, जिसका मीनिंग होता है जनरस एंड एक्स्ट्रावैगेंट। आपने सुना होगा ना कि वो बहुत लैविश लाइफ जीता है। लैविश लाइफ का मतलब क्या होता है ना कि जैसे खर्च करने से पहले 1 मिनट भी सोचना नहीं, बिल्कुल उदार होना, ठीक है, उदार होना, फिजूल खर्ची करना, खर्चीला होना, जो छोटी सी चीज़ के लिए बहुत से पैसे खर्च करते, जनरस एक्स्ट्रावेगेंट, तो उसको हम लैविश बोलते हैं। हमारा अगला वर्ड है रेवलेशन, रिविलेशन REVELATION। रेवलेशन का अर्थ होता है समथिंग दैट इज़ रिवील्ड। रिवील्ड मतलब क्या होता है, जैसे कोई सीक्रेट है और उसका उजागर हो गया तो वो रिवील्ड हो गया, ठीक है। कोई चीज़ छुपा कर रखना है और वो छुप न सका, निकल गया, उजागर हो गया तो वो रिवील्ड हो गया। तो समथिंग दैट इज़ रिवील्ड, कुछ ऐसा जो प्रकट हुआ हो। रहस्योद्घाटन मतलब रहस्य खत्म हो जाए। आर नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्लिम्स, ग्लिम्स GLIMPSE। ग्लिम्स का मीनिंग होता है ग्लिम्स का मीनिंग होता है टू सी समथिंग और समवन फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम और ओनली पार्शली। किसी चीज़ या व्यक्ति को बहुत कम समय के लिए या केवल आंशिक मतलब पार्शियली, आंशिक क्या होता है, छोटे, बहुत छोटा सा नज़र, बहुत कम पार्ट दिखना, रूप से देखना, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि मुझे वो दिखा नहीं, बस हल्का सा ग्लिम्स आया, ठीक है, झलक, झलक, जिसको आप एक वर्ड में बोलोगे। अगला वर्ड है एक्स्ट्रावैगेंट, एक्स्ट्रावैगेंट EXTRAVAGANT, एक्स्ट्रावैगेंट। ये वर्ड ना न्यूज़पेपर में बहुत यूज़ होता है, जिसका अर्थ होता है एक्सपेंसिव, एक्सेसिव एंड ओवर द टॉप। इसका भी अर्थ हो रहा है फिजूल खर्च या बेहद महंगा, जितना है उससे बहुत ज़्यादा उसका अमाउंट, आवश्यकता से अधिक, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रावैगेंट। एक्सपेंसिव याद रखो, बहुत ज़्यादा महंगा, फिजूल खर्च है या बहुत बेहद महंगा है। हमारा अगला वर्ड है हिलेरियस, हिलेरियस HILARIOUSLY, और जब ly लग जाए तो ये एडवर्ब बन जाता है हिलेरियसली, फाइन। तो ये एडवर्ब वर्ड है जिसका अर्थ होता है द अम्यूजिंग क्वालिटी और एलिमेंट इन समथिंग। किसी चीज़ में मनोरंजक गुण या तत्व। मनोरंजक यहाँ पर जानते हैं किस चीज़ को कहा गया, ह्यूमरस, बहुत ज़्यादा ह्यूमर वाली बात जो होता है ना, हिलेरियस है। उल्लासपूर्वक मतलब आपको ना बहुत ज़्यादा हंसी दे दे, ठहाका दे दे, खुशी दे दे, तो द अम्यूजिंग क्वालिटी और एलिमेंट इन समथिंग, किसी चीज़ में, किसी बात में। अगला वर्ड है हमारा डिले, DELAY, डिले। डिले का तो ऑब्वियसली बहुत नॉर्मल वर्ड है, जिसका अर्थ होता है देर, देरी, विलम्ब हिंदी में। इसका मीनिंग है टू मेक समबडी और समथिंग स्लो और लेट। खुद को भी आप अगर लेट कर रहे हो, खुद के लिए भी आप लेट कर रहे हो तो वो भी डिले हो गया, किसी चीज़ के लिए कर रहे हो तो भी डिले हो गया, किसी और के लिए कर रहे हो तो वो भी डिले। किसी चीज़ को धीमा कर देना या देरी से करना तो को हम डिले कहते हैं। किसी काम में देर लगा देना, किसी काम को बाद में करने का निर्णय करना इज़ ऑल्सो डिले, ठीक है। हमारा अगला वर्ड है नाइटमेरिश। नाइटमेयर तो सुना होगा ना। नाइटमेयर का अर्थ क्या होता है, नाइटमेयर मतलब होता है स्वप्न, बट अच्छा स्वप्न नहीं, डरावना। तो नाइटमेरिश उसी से मिलता जुलता है। नाइटमेरिश का अर्थ हुआ एक्सट्रीमली फ्राइटनिंग एंड अनप्लीजेंट। फ्राइटनिंग मतलब भयावह और अनप्लीजेंट मतलब अप्रिय। अप्रिय मतलब जिसको देखकर आपको खुशी ना हो, तो बेहद भयावह और अप्रिय, जिसको देखकर आप डर जाओ, तो उसको हम कहते हैं नाइटमेरिश। स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड STRANDED। स्ट्रैंडेड का मीनिंग होता है अनएबल टू लीव समवेयर बिकॉज ऑफ ए प्रॉब्लम सच इज़ नॉट हैविंग एनी ट्रांसपोर्ट और मनी। आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, इंडिगो एयरलाइन से रिलेटेड था, वहाँ से ये वर्ड मैंने लिया है। स्ट्रैंडेड का अर्थ होता है अनएबल टू लीव समवेयर बिकॉज ऑफ ए प्रॉब्लम सच इज़ नॉट हैविंग एनी ट्रांसपोर्ट और मनी। कोई परिवहन या पैसे न होने जैसी समस्या के कारण कहीं जाने में असमर्थ। तो ये जो वर्ड मैंने लिया ना, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था इंडिगो एयरलाइंस में, जिसकी वजह से बहुत सारे पैसेंजर्स फंसे रह गए थे।
तो वहाँ उस संदर्भ में यहाँ पे स्टैंडर्ड वर्ड्स का यूज़ है। फंसा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है हुआ होगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सार्डोनिक। सार्डोनिक, SARDONIC। सार्डोनिक का अर्थ होता है शोइंग दैट यू थिंक यू आर बेटर दैन अदर पीपल एंड नॉट टेकिंग अदर सीरियसली। लास्ट वीडियोज़ में भी मैंने ये वर्ड मेंशन करा रखा है, समझा रखा है। ये वर्ड न्यूज़पेपर से लिया गया है, तो जब भी इसकी ज़रूरत होती है न्यूज़पेपर के आर्टिकल में तो वो वर्ड हमेशा यूज़ किया जाता है। तो सार्डोनिक का अर्थ होता है यह दिखाना कि आप सोचते हैं कि आप अन्य लोगों से बेहतर हैं और दूसरों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। किसी का तिरस्कार करना, इंसल्ट करना, अपने आप को बहुत अच्छा समझना, बेटर समझना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर किसी तरह का सजेशन एडवाइस हो तो प्लीज़ दीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। हैव